ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धर्माशनुष्ठिता पुंसाम् धर्माशनुष्ठिता पुंसाम् विश्वक्षेण कथासु यः विश्वक्षेण कथासु यः नोत्पादयत्यतिरतिम् श्रम एव हि केवलम् Duties, dharma, executed by men, regardless of occupation, are only so much useless labor if they do not provoke attraction for the message of the Supreme Lord. Dharmasanusthita pungsam vishakshena kathasu ja notpadayet jadirati sarmayeva keva. धर्म का अर्थ होता है जो अपना अपना कर्तव्य। पहले भी आप लोग को सुनाया था, धर्म का अर्थ ये नहीं है जो कोई हम एक प्रकार चीज को मान लिया वो हमारा धर्म है। जैसा हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, हम मान लिया बस काम खत्म हो गया। नहीं, धर्म का अर्थ होता है जो इंग्लिश में जैसे दिया गया है कर्तव्य, करना ही पड़ेगा, छोड़ नहीं सकेगा। जैसा नौकर है वो मालिक का हुक्म सुनना ही पड़ेगा, वो उसका कर्तव्य है, नहीं तो नौकरी नहीं टिकेगा। इसी प्रकार जीव का जो धर्म है चैतन्य महापुरुष बताया है और भगवान श्री कृष्ण भी बताया है, ममैवांश जीवभूत। जीवात्मा जो है वो हमारा अंश स्वरूप है। और अंश स्वरूप कैसा हुआ? अंश और अंशी। जैसा हमारा शरीर है, आपका शरीर है, और शरीर का अलग अलग विभाग है, लिम्स, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसा हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, अलग अलग विभाग। और वो विभाग का काम क्या है? आंख का कर्तव्य है देखना, कान का कर्तव्य है सुनना। आंख अगर नहीं देखता है तो उसको अंधा बोला जाता है, यानी नॉट इन नॉर्मल कंडीशन, स्वाभाविक अवस्था नहीं है। आंख का काम ही है देखना। आंख अगर नहीं देख सकता है तो वो स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक बीमारी है। तो देख करके शरीर को सेवा कर। आंख का काम है देख करके, हम चलने चाहता है शरीर, आंख देखता है इधर से चलिए, पैर चलता है, अलग अलग शरीर का जो भाग है अलग अलग कर्तव्य है। इसका नाम है धर्म। यानी आंख का धर्म है देखना, पैर का धर्म है चलना। इसी प्रकार जीवात्मा, भगवान कहते हैं कि ममैवांश जीवभूत, ये जीवात्मा जितने हैं हम लोग, भगवान कहते हैं हमारा अंश है। तो जैसा शरीर का अंश हाथ पैर आंख अलग अलग सब सेवा कर रहे हैं, सेवा में नियुक्त है, इसी प्रकार जीवात्मा का कर्तव्य है भगवान की सेवा में नियुक्त रहना। ये कर्तव्य, ये अंश है ना। भगवान जैसे चाहते हैं एक एक देवता से एक एक काम लेता है, इसी प्रकार एक एक जीव से एक एक काम लेता है। तो
उसका नाम है भक्ति। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा। भक्ति का अर्थ होता है कि एक एक जीव का एक एक कर्तव्य है भगवान का तरफ। भगवान जो चाहते हैं तुम ये काम करो, वो सेवा है। जैसे अर्जुन को भगवान बताया तुम लड़ाई करो, तो लड़ाई करना है उनका कर्तव्य, उसका नाम है भक्ति। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भाव से, प्रतिकूल भाव नहीं। जो कृष्ण बताए उसको करो। भगवान ये चाहते भी हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। मैं जो बोलता हूं उसको सुनो, हमारा चरण में शरणागत हो। इसका नाम है धर्म। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। और सब धर्म का नाम जो सब चल रहा है वो सब जुआचुरी। असल धर्म ये है आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, ये असल धर्म। जैसा भगवान बताते हैं ऐसा करो। भगवान बताते हैं मन मना भव मद भक्तो मत जाजी मांग नमस्कुरु, वो तुम्हारा धर्म है, हमारा धर्म है। भगवान खुद बता रहे हैं कि सब समय हमारा चिंतन करो, मन मना भव मद भक्तो, हमारा भक्त बन जाओ, हमको नमस्कार करो, हमको पूजा करो। ये भगवान बताते, वो करना ही हमारा धर्म है। और जो काम हमारा है वो सब अधर्म है। इसलिए भागवत में कहते हैं धर्म प्रोज्झित कोई तब अत्र। ये जो चीटिंग छलबाजी धर्म है, यानी भगवत सेवा छोड़ करके जो कुछ धर्म का नाम में चल रहा है ये सब कोई तो चीटिंग है। असल धर्म ही है। तो हम लोग अपना अपना सब धर्म बना लिया है। तो इसलिए बता रहे हैं कि धर्मस्य अनुष्ठित पुंसा, अपना अपना सब ड्यूटी हम लोग सोच लिया ये हमारा ड्यूटी। अच्छा अपना ड्यूटी करो, परंतु आखिरी में यदि अपना ड्यूटी जो है उसको करके भगवत भक्ति हुआ तो तुम्हारा ड्यूटी ठीक हुआ, और नहीं हुआ तो समय वही केवलम, केवल परिश्रम हुआ और कुछ नहीं। लाभ हुआ परिश्रम, लाभ ना होइल इथे घोटिल जोंजा। ना नरोत्तम दास ठाकुर, ये जो हम धर्म बना लिया है शरीर का, इसमें हमारा कुछ लाभ नहीं हुआ, केवल जंजाल हुआ। बस यही बात है। हम लोग जो तात्कालिक धर्म में फंसे हुए हैं और भगवान को भूल गया है, इसमें हमारा लाभ यही है, वही फंसे ही रहेंगे और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। एक जन्म का बाद और एक जन्म वही काम में फंसा रहा, शरीर का धर्म। इसलिए कहते हैं जो अब पूछना चाहिए धर्म क्या चीज है। धर्म का अर्थ होता है क्लियर, स्पष्ट। भगवान बता रहे हैं यही धर्म है कि माम एकम। ये नहीं है जैसा मायावादी लोग कहते हैं कि कोई भगवान का रूप जाजन करो फल एक ही होगा। नहीं, भगवान ये बात नहीं बोलते। भगवान का रूप सभी है, आप भी भगवान का रूप है, हम भी भगवान का रूप है। परंतु भगवान का एक खास रूप है, वो रूप को भजन करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं माम, मुझे एकम, एक कृष्ण रूप। कृष्ण का अर्थ होता है विष्णु तत्व। रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार मकरत भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमान। जो कृष्ण जो है स्वयं परम पुरुष है। ये ब्रह्म संहिता में है। और भी बताया है कि गोविंदवादि पुरुषम तमहं ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण काल।
सब कारण के कारण, मूल कारण है कृष्ण। अहम आदि ही देवाना, भगवद गीता में भगवान खुद बता, मत्त परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे बढ़कर के और कोई परतत्व है। तो भगवान खुद बता रहे हैं, हमको लेना चाहिए, उनको समझना चाहिए। और एक दफे हम भगवान कृष्ण को समझ लिया। भगवान कृष्ण को समझना कोई सरल बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। परंतु यदि साधु सत्संग द्वारा भगवान का विषय कुछ हम लोग समझ लिया तो हमारा जीवन सफल हो गया। और नहीं तो समय वही केवल परिश्रम। खूब गंगा स्नान किया, खूब तिलक लगाया, खूब तीर्थ स्थान में भ्रमण किया और पूजा पाठ जाग यज्ञ सब कुछ किया, बाकी भगवान को नहीं समझा, तो ये सब परिश्रम है, इसमें कोई लाभ नहीं। लाभ है यदि भगवान कृष्ण को कोई समझ सके, इसमें ही लाभ है। आराधित यदि हरि तपसा ततः किम, यदि भगवान कृष्ण को कोई समझ गया फिर उसका तपस्या का क्या जरूरत है, उसका काम बन गया। नाराधित यदि हरि तपसा ततः किम, और खूब तपस्या किया, खूब जाग यज्ञ किया, बाकी भगवान कृष्ण को नहीं समझा, तो तुम्हारा तपस्या के क्या फल है। अंतर वही यदि हरि तपसा ततः किम, यदि ये बात तुम सीख गया जो अंतर में बाहर में सब समय केवल कृष्ण का दर्शन होता है, तो फिर तुम्हारा और तपस्या करने की क्या जरूरत है। तपस्या का आखिरी बात यही है। अन्नांतर वही यदि हरि तपसा ततः किम, और यदि सब तपस्या करते हुए भी भगवान को अंदर में बाहर में सब समय दर्शन नहीं किया, तो फिर ये तपस्या का क्या मतलब। यही शास्त्र का सिद्धांत है। भगवद गीता में यही बताया है, जो भगवान को समझ गया है उसका और कोई समझने का बाकी नहीं है। जस्मिन विज्ञाते सर्वमेदम विज्ञातम भवन्ति, वेद का भी यही उपदेश है। तो एक व्यक्ति है जिसको समझने से सब बात समझ में आ जाता है। तो इसीलिए कहते हैं जो धर्म जाजन हम लोग करते हैं, बाकी धर्म जाजन कर करके विश्वक्सेन कथा सुझत, विश्वक्सेन भगवान का और एक नाम है। वो भगवान की कथा में यदि रुचि नहीं हुई तो समय वही के धर्मस्यानुष्ठित पुंसा विश्वक्सेन कथा नोत्पादय, यदि धर्म जाजन करने से भगवान के कथा में रुचि होगी, उसका ये फल है धर्म का। ये सब आगे बताएंगे कि धर्म का अर्थ क्या है। धर्मस्य झाप वर्गस्य नाथ अर्थाय उपकल्पति, नाथस्य धर्मैकान्तस्य काम लाभाय हि स्मृता, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति जीवे तो जावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा न जस्तेह कर्म भी, ये सब बताएंगे आगे। तो हम लोग ज्यादातर धर्म जो मनुष्य है, जो जानवर है उसको तो धर्म नहीं है, मनुष्य का विषय है। शास्त्र हुआ है मनुष्य के लिए, जानवर के लिए नहीं। जानवर तो केवल भोंकेगा और कुछ काम नहीं। जो मनुष्य है उसके लिए भगवान सब शास्त्र बनाया। चैतन्य चैतामृत में है जो अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला। जीव जो है न जाने कब से भगवान को भूल गया। अनादि बहिर्मुख, केवल बाहरी चीज में उसका आकर्षण है, भगवान को जानता है। ये कब से शुरू हुआ है? क्योंकि भगवान से जीवात्मा से बड़ा घनिष्ठ संपर्क है। भूलना तो उनको उचित नहीं है, भूलते हैं कभी कभी, हम लोग भी भूल जाते हैं जैसा काम। इसी प्रकार जब भूल जाता है और कब से भूला है उसको पता भी नहीं चल रहा है, इसलिए कहते हैं अनादि। अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला, अतएव
कृष्ण वेद पुराण करिल। ये वेदादि शास्त्र जो बनाया गया है, व्यासदेव भगवान का अवतार है, नारायण का अवतार है। ये कलियुग जीव भगवान को भूल गया और तकलीफ उठा रहे हैं। पहले वेदादि कोई लिखने का जरूरत नहीं। मनुष्य इतना मेधावी होते थे कि एक दफे गुरु का मुखारविंद से वेदादि शब्द को सुनने से उसको याद रहता, लिखने का कोई जरूरत नहीं। ये कलियुग होने वाला था, इसीलिए व्यासदेव सब लिखा। इसके व्यासदेव का नाम है वेदव्यास। पहले श्रुति, इसका नाम है श्रुति, सुन करके ही शिष्य लोग सीख जाते। तो इसीलिए व्यासदेव जो है अतएव कृष्ण द्वैपायन व्यास। व्यासदेव का और एक नाम है कृष्ण द्वैपायन। इसलिए अतएव कृष्ण वेद पुराण। कृष्ण का अर्थ होता है जो भगवान का अवतार भी बोलिए, और नहीं तो उसका नाम यह है कृष्ण द्वैपायन। ये सब वेदादि शास्त्र बना है, इसको उपयोग करना चाहिए। मनुष्य जीवन है क्या, और विशेष करके जिसको भारतवर्ष में जन्म हुआ है उसके लिए तो बहुत ही उचित है। वो भारतवर्ष में जन्म लिया और वेदादि शास्त्र को ध्यान नहीं किया, उसको समझा नहीं, तो ऐसा जन्म विफल करने कर दिया। कोई कहने का वृथा जन्म हुआ। भारत भूमि में जन्म लेने का एक बहुत भारी उद्देश्य है कि ये वेदादि शास्त्र पढ़ करके वो समझ जाए जो क्या है, भगवान क्या है, भगवान से उसका क्या संपर्क है, और वो संपर्क से हमको क्या करना चाहिए। ये सब वेदादि शास्त्र में निर्देश है, उसको करना चाहिए। इसे चैतन्य महाप्रभु बता रहा है कि भारत भूमिते मनुष्य जन्म होइल जा। ये भारत भूमि में जिसको मनुष्य जन्म, गधा नहीं, सुअर नहीं, मनुष्य, उसको जन्म सार्थक करना चाहिए। भारत भूमिते मनुष्य जन्म होइल जा। जन्म सार्थक करी, जन्म सार्थक उनको मौका है। भारत भूमि में घर घर में गीता है, भागवत है, बाकी कोई पढ़ता नहीं, कोई जानता नहीं, कोई सुनता। इतना गधा हो गया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु विशेष करके कहते हैं कि भारत भूमिते मनुष्य जन्म होइल जा। जन्म सार्थक करी। जन्म सार्थक करी का अर्थ होता है जन्म को पूर्ण बनाओ, संपूर्ण बनाओ। तो संपूर्ण बनाने का तरीका क्या है? यही वेदादि शास्त्र पढ़ो, अच्छी तरह से समझो, तभी तो जीवन सफल होगा। जासूसी लिटरेचर पढ़ के क्या लाभ होगा? नहीं, उसी में आ सकती है, उसी में आ सकती है। तद बायस तीर्थम, भागवत में बताया, न तद बचस चित्त पदं हरेर जस प्रगनीत कर ही चेत तद बायसम तीर्थम। जिस शास्त्र में भगवान की गुणगान लिखा नहीं है, वो जो शास्त्र है, साहित्य है, वो बायस तीर्थम, कौए का आनंद का स्थान है। कौए जितना झूठा चीज, खराब चीज फेंक देता है रास्ता में, उसी में कौआ लोग आके आनंद लेते। तद बायसम तीर्थ। और जिस शास्त्र में भगवान का गुणगान लिखा है वो हंस का लिया है, परमहंस, हंस, हंस, राजहंस। वो स्वच्छ जल में रहता है, जहाँ पद्म फूल और बड़ा वातावरण बड़ा सुंदर, वहाँ जाके वो हंस लोग रहता है। और कौएल होता है जहाँ सब खराब चीज फेंक दिया जाता है, उधर कौए जाते हैं। ये पक्षी में भी विभेद है, कोई हंस है, कोई कौए है। तो इसी प्रकार ये जो शास्त्रादि है, वेदादि शास्त्र में जो ध्यान नहीं देते हैं और इधर उधर का न्यूज़पेपर, जासूसी सब खबर पढ़ते हैं, वो सब कौए हैं। राजहंस जो होगा ये सब शास्त्र का अनुशीलन कर, परमहंस
राजहंस, ये उचित है। इसलिए भारतवर्ष में बहुत जल्दी ये काम हो सकता है। भारतवर्ष में अभी तक पंडित है और भक्त भी है जो कि शास्त्र को समझता है, समझा सकता है। उसको पास जाए, शास्त्र का अभिलाष समझे और जीवन को सार्थक करे, करके खाली बैठ नहीं रहे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जन्म सार्थक करी, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो अपना जीवन सार्थक कर लो, फिर परोपकार करो, दुनिया को सुनाओ। दुनिया में तो हम तो देख रहे हैं, सारा दुनिया में केवल आहार और निद्रा भय मैं तो नहीं जानते। तुमको सुनाना चाहिए, ये भारतवर्ष का काम है। जो पृथ्वी का आगे कोना कोना में सब चले जाएं, बड़े बड़े विद्वान साधु भक्त लोग जाके इनको सुनाए। ये सुनता है, ये सुनने के बहुत आग्रह इनका है, तभी तो आया है। ये इधर आपका स्विंग मशीन देखने को नहीं आया। जब इंडस्ट्री स्विंग मशीन बनाया, साइकिल बनाया, वो तो 200 बरस पहले ये लोग बनाया। वो रास्ता में जाने से अब कभी कोई माननीय व्यक्ति नहीं होंगे। जहां इंडस्ट्री में बड़ा हो गया, तुम क्या इंडस्ट्री करोगे? वो 100 बरस आगे है। उसको अगर भगवत भक्ति दोगे तभी तुम्हारा सम्मान बनेगा। वो चीज उधर है ही नहीं। वो मशीन बना के उधर बड़ा नहीं हो सकोगे। इधर बना सकते हो, बोनगांव सियाल राजा। जंगल में सियाल भी, वो सिगाल भी राजा हो जाता, वो अलग चीज है। यदि भारतवर्ष का सम्मान चाहते हैं तो ये चैतन्य महाप्रभु का जो मिशनरी है, जो भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईल जा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार, ये भारत का मिशन होना चाहिए। उधर से नकल करके और इसका बाद बिल्डिंग बना करके, इसमें आप उससे बड़ा नहीं हो सके, वो और आगे बहुत। इसीलिए ये कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट है। जब असल में भारत की जो असली कृष्टि है, सभ्यता है, भगवत भक्ति, और भगवत गीता मौजूद है, कोई मुश्किल नहीं है। भगवत गीता में सब बात अच्छी तरह से लिख दिया गया है। उनको अच्छी तरह से समझाओ, खुद भी समझो, अपना जीवन का सार्थक करो और परोपकार करो। सिंपल थी, कोई मुश्किल नहीं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे